हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हिमाचल दस्तक टीवी के पत्रकार मस्त राम गुलाल जी की तरफ से JOIT 817 के केस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, तो वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ ही JOT वर्सी BED के सुप्रीम कोर्ट केस की जो हियरिंग थी 27 अप्रैल को, उसके भी कुछ अपडेट्स आए हैं दिव्य हिमाचल टीवी की तरफ से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आपके लिए दो और इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। अगर आपका HP हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम है संडे को, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2018, 2019, 2017। तो तीनों पेपर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। इसके साथ ही बहुत से कैंडिडेट ये क्वेरी कर रहे थे कि सर, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें आपने JOIT 939 के मार्क्स का सर्वे कंडक्ट करवाया था, तो उसके रिगार्डिंग आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो कब अपलोड करने जा रहे हो। तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो जो है अंडर प्रोसेस है और वो वीडियो कल सुबह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको कल वो मिल जाएगी। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। JOI की बात करें तो मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने आज फिर कार्मिक विभाग के अफसरों को इस मामले में बुलाया था। मीटिंग की बाकायदा 1 घंटा तक मीटिंग चली और उन्होंने पूछा कि जो भी ये केसेस हुए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें राज्य सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए। बाकायदा ये कार्मिक विभाग से पूछा गया और अंतिम क्षण में इसमें यह रणनीति बनी कि 20 मई को हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पर सुनवाई होगी, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, 2 मई को इस पूरे मामले की जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो ACS ने कार्मिक विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की, उसके बाद ये तय किया गया कि 2 मई को ACS पर्सनल दिल्ली जाएंगे। लॉ अफसर को भी वहाँ पर बुलाया गया है और मुख्य सचिव रामसुभग सिंह के हवाले से जो कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करना है, उसका खाका 2 मई को दिल्ली में तैयार किया जाएगा। ACS पर्सनल प्रबोध सक्सेना भी दिल्ली जाएंगे, लॉ अफसर भी दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर पूरा खाका तैयार किया जाएगा। और इसके लिए आज बड़े स्तर पर ACS फाइनेंस ने आज डायरेक्शन जारी कर दी है कि किन किन बिंदुओं पे 817 में क्या स्टैंड रखना है, 556 में क्या स्टैंड रखना है, 447 में क्या स्टैंड रखना है। जो हाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया उसमें क्या बात कहनी है, चाहे वो 556 की रिकास्ट का मामला हो, 530 पोस्टों का विवाद हो, 817 के रिजल्ट का मामला हो, इसे लेकर आज रूपरेखा तैयार की गई और अब 2 मई को इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा ताकि 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है उससे पहले वहां पर सख्त पत्र दायर किया जा सके। अब भर्ती को लेकर अच्छी खबर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा था जो जयपुर से गया था, BED वर्सेस JBT का, और उसमें जो डेट है वो 19 जुलाई की पड़ गई है। हिमाचल में यहाँ 6 मई को आगे केस लगने वाला है और 6 मई की डेट इसलिए रखी थी हिमाचल हाई कोर्ट ने क्योंकि 27 अप्रैल को दिल्ली में केस लगा हुआ था, तो 27 के बाद 28 को सुनवाई हुई और लंबी डेट पड़ गई 19 जुलाई की। इसीलिए 6 मई का जो हिमाचल हाई कोर्ट का अब फैसला है, यह केस जब लगेगा तब क्या होगा हमें ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ ये कनेक्टिविटी हो गई है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि JBT को लेकर हम उस केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिसमें हम पार्टी ही नहीं है। अब आप देखिए कितनी अजीब ये सिचुएशन है, और इसमें ये सिचुएशन इसलिए शायद बनी क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से भी एडवोकेट जनरल ने ही ये हिमाचल हाई कोर्ट में कहा कि इससे रिलेटेड जो केस है एक जो जोधपुर हाई कोर्ट से गया है और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, और वहां पर जो जोधपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के एकदम अपोजिट था। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप BED को भी एलिमेंट्री में JBT की जगह कंसिडर करिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ, और जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं BED को, तो इसका मतलब वो JBT के अगेंस्ट लगने के लिए एलिजिबल ही नहीं है उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, अगर उनको ब्रिज कोर्स भी करवाना पड़ रहा है। और ये एक तरह से टेक्निकली और उस तरह से करेक्ट भी था, लेकिन वहां से केस गया सुप्रीम कोर्ट और यहां जो केस चल रहा था उसमें एडवोकेट जनरल और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो उसके साथ कनेक्टिविटी बन गई। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह है, और ये एक तरह से जो लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं वही इसमें ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या हम ऐसे केस का इंतजार करके अपनी भर्ती रोक सकते हैं जिस केस में हम पार्टी ही नहीं है। या तो ऐसा होता कि हिमाचल ने भी एप्लीकेशन डाली होती, हिमाचल से JBT या BED में से कोई चला गया होता, वो उस केस में पार्टी बन गया होता, उसमें सरकार को रिप्लाई देना पड़ रहा होता। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिसमें हिमाचल पार्टी नहीं है,
और वो हिमाचल सरकार की विश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, तो क्या हम उसको लागू करेंगे? इस केस में हिमाचल ने सरकार ने बहुत फर्म स्टैंड लिया था कि हम एलिमेंट्री में बीएड को अलाउ नहीं करेंगे और अपर प्राइमरी में जो हायर एजुकेशन है उसमें जेबीटी को अलाउ नहीं करेंगे। तो दोनों का एक सेट दायरा है काम करने का, दोनों का ट्रेनिंग मॉड्यूल अलग अलग है, दोनों का टेट का एग्जाम अलग अलग है और ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसके उलट हो गया, जो राज्य सरकार का स्टैंड है उसके उलट, और वो भी उस सूरत में जब राज्य सरकार वहां पार्टी नहीं है, तो क्या हम उस केस में क्या करेंगे? और अब हम इंतजार उस चीज का कर रहे हैं जिस केस में हम पार्टी नहीं है, और इसीलिए अब जो 6 आगे मई को केस की सुनवाई है उसमें क्या होगा वो उसी दिन पता लगेगा। अगली